कि आज से कई सालों पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद से गॉडजिला किसी को नजर नहीं आया। फिर हमें एक आइलैंड पर कोंग को दिखाया जाता है जो नींद से उठता है और नहाने चला जाता है। कोंग अब काफी बड़ा और विशालकाय हो चुका होता है। फिर हमें वहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया होता है, जो कोंग की काफी अच्छी दोस्त होती है। कोंग उसकी हर एक बात मानता है, लेकिन जिया ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। कोंग आज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसी वजह से वो एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ लगा एनर्जी वॉल टूट जाता है और हमें पता चलता है कि कोंग को एक आर्टिफिशियल आइलैंड में रखा गया था ताकि गॉडजिला कोंग को ढूंढते हुए वहाँ न आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं। फिर हमें इस आइलैंड पर डॉक्टर एंड्रूज को दिखाया जाता है जो कोंग की सेफ्टी का ख्याल रखती है और अब वो कोंग के गुस्से को देखकर समझ जाती है कि कोंग अब यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशालकाय हो चुका है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नी होता है, जो कि पेशे से एक हैकर होता है और उसे एपेक्स नाम की कंपनी पर शक होता है कि वो कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो बहुत ही खतरनाक है। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो पिछले 5 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा था और एक दिन वो इस कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का होता है। फिर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो समुद्र से बाहर निकल आता है और एपेक्स कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं कंपनी में सभी लोगों को गॉडजिला के आने की वजह से बाहर निकाला जा रहा होता है। गॉडजिला शहर में आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है कि गॉडजिला वापस लौट आया है, लेकिन इस बार वो हमारा दुश्मन बनकर आया है। फिर उसी एपेक्स कंपनी के सीईओ वॉल्टन सिम्स सभी को न्यूज में बताते हैं कि हमारी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे वो बहुत ही जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का सामना किया जा सकता है। फिर हमें कॉलेज में पढ़ाई करती एक लड़की मेडिसन को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को देख रही होती है, लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं होता कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन बन गया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत ही अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसको और उसकी फैमिली को एक बार गॉडजिला ने ही बचाया था। इसीलिए वो इस न्यूज को एक बकवास समझती है। फिर मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी इंसानों का दुश्मन नहीं हो सकता और जरूर एपेक्स कंपनी ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन मेडिसन के फादर इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे समझाने लग जाते हैं कि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं और अब गॉडजिला भी बदल गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेडिसन उस हैकर बनने का ब्रॉडकास्ट सुनती है जिसमें वो गॉडजिला के बारे में बताता है कि गॉडजिला के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी जानबूझकर हमला नहीं करते। ये बात सुनकर मेडिसन उस हैकर से मिलने का डिसाइड करती है। फिर हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ वॉल्टन सिम्स को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं। वॉल्टन नेथन को बताता है कि आपका होलो अर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। होलो अर्थ वो जगह होती है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने होलो अर्थ पर एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और समुद्र जितनी बड़ी जगह मौजूद है। फिर वॉल्टर नेथन को अपनी कंपनी के ऑफिसर मिस्टर रेन से मिलवाता है। मिस्टर रेन उन्हें एक मैग्नेटिक इमेज दिखाता है। फिर वॉल्टन बताता है कि हमारी अर्थ के अंदर एक समुद्र जितना बड़ा इकोसिस्टम है और उन्हें ये भी बताता है कि होलो अर्थ में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी है जिसकी मदद से होलो अर्थ में गॉडजिला जैसे टाइटन्स का जन्म होता है। इसीलिए अगर हम उस एनर्जी को ढूंढ सके तो हम एक ऐसा दानव बना सकते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकता है। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन डॉक्टर नेथन कहते हैं कि होलो अर्थ में जाना नामुमकिन है, क्योंकि जब भी कोई इंसान होलो अर्थ के अंदर एंटर करेगा तो रिवर्स ग्रेविटी की वजह से मारा जाएगा और ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ था, जिससे मैंने मेरे भाई को खो दिया था। लेकिन फिर वॉल्टन उसे बताता है कि हमने एक ऐसी कार को बना लिया है जो इस तरह की ग्रेविटी का सामना कर सकती है और वो नेथन को कहता है कि होलो अर्थ में जाना मुमकिन है अगर आप हमारा साथ दे तो। वॉल्टन डॉक्टर नेथन का साथ इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि होलो अर्थ में वो एनर्जी कहाँ है। फिर डॉक्टर नेथन उन्हें अपना प्लान बताता है कि अगर इन टाइटन्स को होलो अर्थ से ही पावर मिलती है तो हम किसी टाइटन की मदद से उस एनर्जी को ढूंढ सकते हैं। फिर डॉक्टर नेथन मदद लेने के लिए अपनी फ्रेंड डॉक्टर एंड्रूज के पास जाता है और उससे कहता है कि होलो अर्थ ही कोंग का असली घर है और वो वहीं खुश रहेगा। इसीलिए डॉक्टर एंड्रूज उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि कोंग को अब उनके बनाए हुए आइलैंड पर रखना मुश्किल हो रहा है। फिर डॉक्टर नेथन आर्मी और अपने दोस्तों के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग कोंग को चेन से बांधकर ले जा रहे होते हैं। कोंग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची जिया कोंग से इशारों में बात करती है और फिर वो डॉक्टर एंड्रूज को बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है।
डॉक्टर एंड्रूस आर्मी के हेड को कहती है कि हम उन जगहों से नहीं गुजरेंगे जहाँ से गोडजिला वाकिफ हो, क्योंकि अगर गोडजिला को कोंग महसूस हो गया तो कोंग पर हमला कर देगा। और कोंग और गोडजिला दोनों ही अपने आप को किंग मानते हैं, इसीलिए उन दोनों में से कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ उस हैकर बर्नी से मिलने के लिए निकल पड़ती है और वो बर्नी के घर पहुंच जाते हैं, जहां बर्नी उन्हें बताता है कि अपेक्स कंपनी कोई काफी बड़ी चीज बना रही है और वो उसे हांगकांग शिफ्ट करने वाले हैं। इसीलिए गोडजिला को ये बात पसंद नहीं आई और उसने एपेक्स कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमें जिया को दिखाया जाता है जिसे महसूस हो जाता है कि गोडजिला आने वाला है और तभी शिप में अलार्म भी बजने लग जाते हैं और जिया डॉक्टर एंड्रूस को बताती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर एंड्रूस कहती है कि गोडजिला हमारी तरफ ही आ रहा है, इसीलिए हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गोडजिला का मुकाबला करके खुद को और हम सबको बचा सके। लेकिन नेथन मना कर देता है कि इससे हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गोडजिला पानी से बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कोंग को भी उसके आने का एहसास हो जाता है, लेकिन उसे चेन से बांधा गया था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है और फिर आर्मी गोडजिला को रोकने के लिए उस पर मिसाइल से अटैक करने लग जाती है। लेकिन इससे गोडजिला पर कुछ भी असर नहीं होता। गोडजिला सभी जेट्स को तोड़ देता है और कोंग की तरफ बढ़ने लगता है। कोंग भी जोर से चिल्लाता है और चेन से आजाद होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी गोडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कोंग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर नेथन गोडजिला को खोल देता है ताकि कोंग गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। कोंग अब आजाद हो जाता है और वो गोडजिला को मारने लगता है। कोंग गोडजिला को एक पंच मारता है जिससे गोडजिला समुद्र में काफी नीचे चला जाता है और तभी कोंग बाहर आकर शिप को सीधा कर देता है ताकि सब लोगों की जान बच जाए। लेकिन गोडजिला एक बार फिर ऊपर आता है। ये देखकर कोंग भी गुस्से में उससे लड़ने के लिए एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग लगाता हुआ लास्ट शिप पर जाता है और कोंग गोडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और गोडजिला भी कोंग को मारता है और कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर से उठकर गोडजिला को मारता है जिससे गोडजिला समुद्र में जाकर गिर जाता है, जिससे गोडजिला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग पर अटैक करने लगता है। कोंग ये देख लेता है और वो जल्दी से पानी में कूद जाता है। गोडजिला की न्यूक्लियर पावर बहुत ही खतरनाक होती है और वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि गोडजिला कितना खतरनाक है। फिर वापस समुद्र के अंदर ही कोंग और गोडजिला की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गोडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग एक बंदर था, इसीलिए वो पानी में सांस नहीं ले सकता था। इसी वजह से कोंग हारता हुआ दिख रहा होता है। फिर गोडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। ये देखकर फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कोंग की हेल्प करनी होगी वरना गोडजिला उसे मार डालेगा, जिस पर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वो अब गोडजिला से नहीं लड़ सकता था। फिर डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन और सारी मशीनों को बंद कर दो ताकि कोई आवाज ना हो और गोडजिला को लगे कि हम सब मर गए हैं और वो सारी चीजों को ऑफ करवा देता है जिससे गोडजिला को भी ऐसा ही लगता है कि वो सब मर गए हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर एंड्रूस नेथन को कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़े तो गोडजिला हमें फिर से फील कर सकता है और हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कोंग को कैसे लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कोंग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्नी को दिखाया जाता है जो एडिसन और उसके दोस्तों को लेकर एपेक्स कंपनी में जाते हैं ताकि वो जान सके कि आखिर एपेक्स कंपनी कौन सी चीज बना रही है। वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देती है जिससे जब वो नीचे जाते हैं तो वो जमीन के अंदर 33वें फ्लोर में पहुँचते हैं जहाँ एपेक्स कंपनी के लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ बहुत ही हाईटेक मशीनें भी होती है। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो उनसे बचने के लिए एक मशीन में छिप जाते हैं, लेकिन अंदर जाते हैं उस शिप के सभी गेट लॉक हो जाते हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडे पड़े हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये मशीन कहीं जा रही है और वो मशीन उन लोगों को अंडों के साथ काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कोंग को अंटार्कटिका के होलो अर्थ वाले गेट के पास ले जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली टनल में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो सभी जिया को कहकर कोंग से कहलवाते हैं कि वो होलो अर्थ में चला जाए क्योंकि वहाँ उसके जैसे ही और भी हैं, यानी कि वहाँ उसकी पूरी फैमिली है। जिया की ये बात मानकर कोंग उस टनल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो होलो अर्थ वाली टनल में चला जाता है और फिर वो सब भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया होती है जहाँ रिवर्स ग्रेविटी होती है, लेकिन ये सब अपनी ग्रेविटी कार की वजह से बच जाते हैं। वो सब होलो अर्थ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, वहाँ अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। लेकिन तभी एक फ्लाइंग क्रिएचर एक एंटी ग्रेविटी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उस जिया वाली कार पर भी अटैक करने ही वाला होता है कि तभी कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और फिर उस मॉन्स्टर का शरीर धड़ से अलग करके उसका खून पी लेता है। फिर कोंग तेजी से सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बाकी सब भी कोंग के पीछे
पीछे जाने लगते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को अपेक्स के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक रोबोटिक गोडजिला होता है जिसे अपेक्स ने गोडजिला को मारने के लिए बनाया होता है। और इस रोबोटिक गोडजिला का नाम मेगा गोडजिला होता है और इस मेगा गोडजिला को कंट्रोल करने वाला वोल्टन का ऑफिसर मिस्टर रेन होता है। मेगा गोडजिला की पावर को चेक करने के लिए वोल्टन वहाँ एक स्कल क्रोलर को छुड़वाता है। मेगा गोडजिला यहाँ अपनी पावर का यूज करके स्कल क्रोलर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और मेगा गोडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। और यही वजह थी कि वोल्टन ने उन्हें सोर्स पावर ढूंढने के लिए होलो अर्थ भेजा था ताकि वो मेगा गोडजिला को दोबारा एक्टिव कर सके। मेगा गोडजिला के एक्टिव होने की वजह से गोडजिला उसे फील कर लेता है, इसीलिए हांगकांग मेगा गोडजिला की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोंग एनर्जी सोर्स के पास जा रहा था, जो कि एक पहाड़ पर था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिलती है और ये कुल्हाड़ी कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि इसे गोडजिला की बॉडी से बनाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर वहाँ एक किंग की तरफ बैठ जाता है। वहीं गोडजिला हांगकांग पहुँच चुका होता है और वो मेगा गोडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही पावरफुल हो सकती थी। गोडजिला को कोंग के होलो अर्थ में पहुंचने का पता चल जाता है, जिससे गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन में मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कोंग के पास पहुंच जाती है और एपेक्स कंपनी की लेडी ऑफिसर उन लोगों को धोखा देती है और वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोडजिला को एक्टिव कर दें। एंड्रूस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उन्हें अपनी गन से डराने लग जाती है और वो सोर्स का सैंपल वोल्टन तक भेज देती है और फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए ही गोडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और उसके पीछे पीछे नेथन और उसके दोस्त भी चले जाते हैं। कोंग हांगकांग पहुंचकर गोडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग हर बार बच जाता है और उस पर वार करता जाता है और तभी वो अपनी एक्स को वापस उठा लेता है और गोडजिला को इंजर्ड कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है, लेकिन गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर की वजह से बहुत पावरफुल था, इसीलिए कोंग उससे हारता हुआ नजर आ रहा होता है। गोडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। कोंग भी उसे देखकर दहाड़ता है, जिससे गोडजिला कोंग के चेस्ट पर जोर से मारता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और फिर गोडजिला वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वोल्टन को दिखाया जाता है, जिसे अब एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है, इसीलिए उसकी मदद से मेगा गोडजिला को वापस से एक्टिवेट कर देता है। मेगा गोडजिला काफी बड़ा और ताकतवर होता है और जैसे उसका सिस्टम ऑन होता है तो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और मेगा गोडजिला सबसे पहले वोल्टन को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गोडजिला अपनी सुपर पावर की मदद से बाहर आ जाता है और शहर में सब कुछ तबाह करने लग जाता है और गोडजिला जब मेगा गोडजिला को देखता है तो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। लेकिन मेगा गोडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ वेपन भी होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए गोडजिला उससे हारता हुआ नजर आ रहा होता है। मेगा गोडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और उसके दोस्त मेगा गोडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीनों में पासवर्ड लगे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है और तभी जिया और वो डॉक्टर भी वहाँ एंटी ग्रेविटी कार लेकर पहुँच जाते हैं। जिया कोंग को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जब वो कोंग के पास जाती है तो वो महसूस करती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और वो जल्दी से जाकर डॉक्टर एंड्रूस को इसके बारे में बताती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो कोंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देने का सोचता है और फिर वो उसी पावरफुल एंटी ग्रेविटी कार से कोंग को शॉक देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और कोंग दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को समझाती है कि गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। फिर कोंग उसकी बात मानते हुए गोडजिला को बचाने चला जाता है। मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला भी समझ जाता है कि
मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और वो दोनों साथ मिलकर मेगा गोडजिला को मारने लगते हैं। लेकिन मेगा गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन अब उसका चार्ज खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी कोंग उस एक्स से मेगा गोडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गोडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वहीं मेडिसन और उनके दोस्तों से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गोडजिला की पावर को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं जिससे मेगा गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर की मदद से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ जाती है और कोंग एक एक करके मेगा गोडजिला के हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गोडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे अब मेगा गोडजिला पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब कोंग वहीं बैठ जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो लड़ाई नहीं करते और गोडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था। और जबकि कोंग हमेशा के लिए होलो अर्थ में रहने चला जाता है और अब डॉक्टर नेथन और डॉक्टर एंड्रयूज भी जिया के साथ होलो अर्थ में ही चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। और आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।